नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे भगौड़े साईं की। पहले लुकआउट नोटिस, फिर अरेस्ट वारंट और इसके बाद नारायण साईं को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। और अब नारायण की तलाश के लिए बाकायदा पुलिस ने उनके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। अपनी आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बताएंगे कि आखिर सत्संग से इनामी आरोपी तक का सफर कैसे तय किया साईं ने। कानून की नजर में नारायण साईं अब 5 लाख का इनामी आरोपी है। सरकार ने उसको सर पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, नारायण की तलाश में अब देश के अलग अलग शहरों में बाकायदा नारायण साईं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 5 लाख का इनामी भगोड़ा, नारायण साईं पर 5 लाख रुपए का इनाम। अब चप्पे चप्पे पर नारायण साईं की तलाश। क्या नारायण साईं के करोड़ों भक्तों ने कभी सोचा होगा कि उन्हें मोक्ष दिलाने का दावा करने वाले गुरु के सिर पर लाखों का इनाम होगा? नारायण साईं का नाम अब उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जिनके सिर पर लाखों का इनाम है। रेलवे स्टेशन लगा। जी हाँ, नारायण साईं पर 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके साथ ही नारायण का साथ देने वाले उसके साधक हनुमान और जमुना पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। नारायण की तलाश में 100 पुलिस वालों की एक टीम दिन रात जुटी हुई है। कई शहरों में छापेमारी हो चुकी है, लेकिन नारायण साईं इतना शातिर है कि वो बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। नारायण साईं के खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम और बाकी जो 2 हैं 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो भी उनके बारे में सचोट खबर देगा और सही खबर देगा जिसकी निशानदेही पे वो अरेस्ट हो सके, तो उनको ये इनाम की रकम दी जाएगी। नारायण साईं का नाम देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में सबसे ऊपर है। हर दिन होते खुलासे से आरोपों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। नारायण साईं के ऊपर जबरन जमीन कब्जा, नशे का कारोबार करने, यौन शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, धमकी देने जैसे कई संगीन आरोप लग चुके हैं। साईं के खिलाफ गुस्से का आलम यह है कि आश्रम में रहने वाली लड़कियां उसके लिए फांसी की मांग कर रही हैं। बस तब वो उन लोग ने, आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी न किसी चीज पे। या तो पैसे का लगाएंगे, ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूं ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी, ऐसी बातें करवाते और समाज में कहीं मुंह दिखाने नहीं रहोगे तुम लायक। पुलिस को इस बात की पक्की जानकारी है कि नारायण साईं देश में ही छुपे हुए हैं। पुलिस अब नारायण साईं के मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अगर किसी ने नारायण साईं को पनाह देने की कोशिश की तो वो गहरी मुसीबत में फंस सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो सूरत की दीवारों पर इस वक्त पटे हुए हैं नारायण साईं के पोस्टर। भगौड़ा करार दिए जाने को पुलिस ने 30 दिन के भीतर पेश होने के लिए कहा है। नारायण साईं अगर 30 दिन के अंदर पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए तो फिर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। गली गली में नारायण के पोस्टर, भगोड़ा साईं की देश भर में तलाश, 30 दिन के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी, सरेंडर नहीं तो संपत्ति कुर्क। 1.5 महीने से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी है। साईं की तलाश में पुलिस वालों और अफसरों की पूरी फौज मोर्चे पर जुटी है। ये देखिए कैसे दीवारों पर नारायण साईं के पोस्टर चिपकाए गए। कभी जिसके दर्शन के लिए हजारों भक्त जमा होते थे, आज वही लोग नारायण साईं की तलाश वाले पोस्टरों का दीदार कर रहे हैं। पोस्टर में नारायण साईं को सीधी चेतावनी दी गई है कि अगर 30 दिन के अंदर सरेंडर नहीं किया गया तो सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। साईं के साथ उनकी सहयोगी जमुना और साधक हनुमान के पोस्टर भी सूरत की दीवारों पर चिपका दिए गए। अगर नारायण साईं की संपत्ति कुर्क हुई तो वो दाऊद इब्राहिम के बाद आजाद भारत के इतिहास में ये जायदाद कुर्क करने की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई धमाकों के वक्त दाऊद की संपत्ति 80,000 करोड़ बताई गई थी। मोटे तौर पर लगाए गए अनुमान के मुताबिक नारायण साईं और आसाराम की संपत्ति फिलहाल 45,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पुलिस अब तक मुंबई में दाऊद की 50 से अधिक संपत्तियों की कुर्की कर चुकी है, लेकिन नारायण साईं और उनके पिता आसाराम के देश भर में 400 से अधिक छोटे बड़े आश्रम हैं। पहले हमने इसके जो आरोपी है नारायण साईं, उसके विरुद्ध में 70 का जो कार्यवाही किया था, उसमें वारंट मिला था हमें, इसका अरेस्ट वारंट। उसके बावजूद जब नहीं पकड़ा गया है तो 82 मुजब का जो जाहिरनामा है वो अभी कोर्ट से हमें मिला है और इसमें उसको फरारी डिक्लेयर किया है। दाऊद के मुकाबले पुलिस के लिए नारायण साईं की संपत्ति जब्त करना ज्यादा आसान होगा। दाऊद की अधिकतर संपत्ति दूसरों के नाम पर थी, लेकिन नारायण साईं के बारे में बताया जाता है कि उसके और उसके पिता के साम्राज्य में बहुत बड़ा हिस्सा सीधे उसके नाम पर है। इसमें कोर्ट ने उसे 10 दिसंबर तक का टाइम दिया है। 10 दिसंबर से पहले उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होना है। अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद 83 का जो कार्यवाही है प्रॉपर्टी सीजर का, ये सब कार्यवाही आगे का शुरू किया जाएगा। अहम बात यह है कि अगर नारायण साईं 2 साल तक सामने नहीं आते हैं तो सरकार उनकी संपत्ति को नीलाम भी कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नारायण साईं ही नहीं, उसे मदद पहुंचाने वाले और दूसरे साधकों की भी धरपकड़ तेज हो गई है। गुजरात के बनासकांठा में शुक्रवार रात 8 महिला साधकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने सूरत की रेप पीड़ित महिला पर हमला करवाया था। साईं की साधिकाओं पर शिकंजा, गिरफ्तार हुई धमकीबाज साधिकाएं, महंगा पड़ेगा नारायण साईं का साथ देना। गुजरात पुलिस ने नारायण साईं की धमकीबाज कंपनी का भंडाफोड़ किया है। बनासकांठा आश्रम में छापा मारकर पुलिस ने साईं की 8 सहयोगी साधिकाओं को शिकंजे में लिया है। इन पर साईं के खिलाफ शिकायत करने वाली एक लड़की को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने गांबोई के आश्रम की तलाशी ली थी, वहाँ के जो इनमेट्स हैं उनसे पूछताछ की थी और 8 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया है इस केस में। उसमें से कुछ राजस्थान की लड़कियां हैं, कुछ मध्य प्रदेश की हैं, कुछ गुजरात की हैं। इन लोगों का रोल जो एफआईआर में है वो मेंशन है। जो फरियादी हैं उनको इंटिमिडेट करने के लिए उनके ऊपर जो असॉल्ट हुआ था उसमें ये 8 शामिल हैं, इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। महिला साधकों पर आरोप है कि उन्होंने साईं की करतूतों का खुलासा करने वाली लड़कियों के घर पर पत्थर फेंके। पीड़ित लड़की का कहना है कि उसे हिसाब देने के लिए आश्रम आने को कहा गया था। वो हिम्मत नगर के पास अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकी थी। यहाँ पर आधी रात को 8 महिला साधकों ने उसके रिश्तेदार के घर पर पत्थर फेंके। खौफ की दास्तां हम आपको पीड़ित की जुबानी सुनाते हैं। 3 व्हीलर में 6-7 लड़कियों को भेजा और पत्थर मरवाए, जिसके घर रुके थे वहाँ गाली गलौज करवाई। ये सब उसने इस तरह से करवाया था। 1-1.5 घंटे तक ये चला था। बनासकांठा से गिरफ्तार की गई साधिकाओं को पुलिस ने देर शाम सूरत कोर्ट में पेश किया, जहां से इन साधिकाओं को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, और हमारे साथ इस वक्त चक्रपाणी जी जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, एक संत को भगौड़ा घोषित कर दिया जाने की नौबत आ जाए, गली गली में पोस्टर लगवाने पड़ जाएं, इनामी राशि घोषित करनी पड़ जाए, क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो जी चक्रपाणी जी, बोलिए। चक्रपाणी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम दोबारा चक्रपाणी जी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुजरात पुलिस ने पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिए हैं। और हमारे साथ टीना शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टीना, किस तरह से आप इस पूरी कार्रवाई को देखती हैं कि महिलाओं का कितने बड़े स्तर पर शोषण हो रहा था और आज ये शख्स जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि शुरुआत में पुलिस ये कहती रही कि हमें पता है, लोकेशन ट्रेस आउट कर रहे हैं, अभी हिंदुस्तान से भागा नहीं है, तो अब नौबत आ गई है उसे इनामी आरोपी घोषित करने की। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस के भी लूपहोल्स रहे? देखिए, पुलिस के लूपहोल्स तो वहीं से शुरू हो जाते हैं जब आसाराम जेल में है और नारायण साईं के ऊपर चार्जेस फ्रेम होता है और पुलिस उनको समय देती है। और आज 36 दिन के बाद उनके पोस्टर्स लगते हैं और उसके बाद भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता और बीत चुका है। तो अब आप ढूंढ रहे हैं जाके, जब वो आपके रडार में थे तब तक आप उनको नहीं पकड़ा आपने। जबकि जब एक
एक एग्जिस्टिंग केस है और ये उसका एक्सटेंशन है, तो आपको इमीडिएटली पहले ही उस पर नजर रखनी चाहिए थी और जैसे ही केस दर्ज हुआ आपको उसको उठा लेना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। तो पुलिस का बड़ा फॉल्ट तो वहीं से शुरू हो गया, क्योंकि ये जो FIR है, ये जो आप चार्जशीट फाइल करेंगे वो नारायण साईं पे नहीं हो रही है, ऑलरेडी एक केस का एक्सटेंशन है जो कि आसाराम जी जेल में है। अब पुलिस उन्हें भगोड़ा और पुलिस ने बीच में कहा कि वो हमारे रडार में है, वो देश से भागे नहीं है, अब पुलिस ये सब कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ पुलिस का बहुत बड़ा फॉल्ट है इसमें। और अब जो पुलिस कर रही है वो एक फॉर्मेलिटी है जो हर प्रशासन के प्रोसेस में होती है। पुलिस कोई नया काम नहीं कर रही है और समहाउ मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फॉल्ट है पुलिस का। पुलिस ने अनड्यू एडवांटेज दिया है और एक ऑथेंटिक चैनल से हमें ये भी सुनने में आया था, नेशनल चैनल से, जिसमें हमने डिबेट सुनी थी कि अंदर का ही कोई व्यक्ति जो है वो नारायण साईं को लोकेशंस और जितना भी अंदर प्लान हो रहा था पुलिस के, वो सारा कंट्रोल रूम की सारी जानकारी भी दे। बिल्कुल, और न्यूज नेशन ने भी दिखाया था टीना जी कि किस तरह से संबंधित ACP को इस जांच से हटा लिया गया था और एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया था। कहीं ना कहीं अगर लूपहोल्स ही सामने आए हैं तो लाजमी सी बात है कि इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। हालांकि पुलिस ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा था। 1.5 महीने का वक्त हो गया है लेकिन अब तक नारायण साईं का पता नहीं चला है। शाहजहांपुर में पीड़ित लड़की के पिता की माने तो नारायण का नेटवर्क कुख्यात आतंकी उसामा बिन लादेन से भी बड़ा है और यही वजह है कि पुलिस की फौज नारायण साईं को अब तक ढूंढ नहीं पाई है। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप, नारायण का नेटवर्क लादेन जैसा बड़ा। भेष बदलकर घूम रहे हैं नारायण। आसाराम पर रेप का केस दर्ज कराकर उन्हें जेल पहुंचाने वाली शाहजहांपुर की पीड़ित लड़की के पिता ने नारायण साईं पर लगाया है बेहद संगीन आरोप। पीड़िता के पिता के मुताबिक नारायण साईं का नेटवर्क कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन जैसा है और उसके चेले हर शहर हर गली मोहल्लों में मौजूद हैं, इसलिए उन्हें पनाह भी मिल रही है और वो 1.5 महीने से पुलिस को छका भी रहे हैं। ये लादेन से कम नहीं है, ये लादेन से बढ़ के इसका नेटवर्क, और ये जहाँ भी जाएगा इस प्रकार हर जगह आसाराम के अनुयायी हैं। वहाँ इनके घर ये आराम से लेट सकता है, रह सकता है, रुक सकता है। भेष बदल बदल के ये इस प्रकार बारी बारी से कभी किसी के घर कभी किसी की गाड़ी से सफर कर रहा है। नारायण साईं पिछले 1.5 महीने से फरार हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि नारायण साईं कपड़े और भेष बदलकर लगातार घूम रहे हैं और गवाहों को धमकाकर केस को कमजोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाल ही में पीड़िता के प्रिंसिपल को भी धमकी भरी चिट्ठी और जिंदा कारतूस मिला था। आरोप है कि ये आसाराम की तरफ से किसी ने भिजवाया था। गवाहों को धमकी दिला रहा है, कई बार उसने गवाहों को धमकाया है, यहाँ लेटर भी भेजा है प्रधानाचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, कारतूस भी भेजा लिफाफे में। वो सब इसके इशारे से ही हो रहा है, वैसे नहीं हो सकता। पीड़िता के पिता के मुताबिक जिस तरीके से नारायण पुलिस को गच्चा दे रहे हैं उससे यही लगता है कि नारायण साईं के हाथ कानून से लंबे हैं, इसलिए 1.5 महीने बाद भी पुलिस के हाथ नारायण के गिरबान तक नहीं पहुंच पाए। और हमें पूरा यकीन है कि वो भेष बदल के ही आसपास घूम भी रहा है, क्योंकि आगरा और शाहजहांपुर में कोई खास दूरी नहीं है, 200 किलोमीटर मुश्किल से फर्क है। जब आगरा उसकी सूचना मिली थी तो यही आसपास में कहीं घूम रहा है वो। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि नारायण और उनके चेले पुलिस की पकड़ से दूर गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह के रूप बदलकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। केस से जुड़े लोगों को लालच दिया जा रहा है ताकि इस केस में खुद को और पिता आसाराम को बचाया जा सके। ऐसे में पीड़ित परिवार को डर इस बात का है कि नारायण साईं की गिरफ्तारी में देरी की वजह से कहीं ये केस कमजोर ना हो जाए। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो पिछले करीब 1.5 महीने से पुलिस से भाग रहे नारायण साईं जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। पुलिस को नारायण साईं के कुछ गुप्त ठिकानों का पता चला है, ये दावा किया जा रहा है। पुलिस नारायण के मददगारों पर भी अब पैनी नजर रखे हुए है। नारायण का नया ठिकाना कहां है? क्या नारायण नक्सली इलाकों में छिपे हैं? कौन सी गुप्त गुफा में छिपे हैं नारायण? सूरत की अदालत से भगोड़ा घोषित होने के बाद नारायण साईं पर पुलिस का शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है, वैसे वैसे नारायण साईं अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। खबर है कि नारायण साईं महाराष्ट्र के नक्सली इलाके अलापल्ली में छिपे हो सकते हैं और इसका खुलासा किया है नारायण के पुराने राजदार सतीश वाधवानी ने। सतीश वाधवानी नारायण के पूर्व रसोइये भी रह चुके हैं और वो नारायण के हर उस गुप्त ठिकाने से वाकिफ रहे हैं
जहां नारायण छिपते रहे हैं। सतीश वाधवानी ने नारायण के गुप्त ठिकानों के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। करीब 7 साल तक नारायण को बेहद करीब से जानने वाले सतीश वाधवानी का दावा है कि महाराष्ट्र के नक्सल इलाके अलापल्ली में नारायण साईं ने अपना गुप्त ठिकाना बनाया हुआ है, जहां वह पुलिस से बचने के लिए छिपे हो सकते हैं। वाधवानी के मुताबिक अलापल्ली नारायण साईं की पसंदीदा जगह रही है और वो गर्मियों और मानसून में वहां जाया करते थे। नारायण के पुराने राजदार वाधवानी का ये भी कहना है कि नारायण साईं मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के पास भी किसी गुफा में छिपे हो सकते हैं। वाधवानी के मुताबिक नारायण साईं ने उसे बताया था कि अमरकंटक में नर्मदा के किनारे उसके पास ऐसी गुफाएं हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सूरत पुलिस ने इंदौर के सतीश वाधवानी से नारायण साईं के बारे में पूछताछ की है। वाधवानी कभी नारायण साईं के बेहद खास थे, लेकिन बाद में नारायण साईं ने किसी बात पर नाराज होकर वाधवानी से किनारा कर लिया। हालांकि सूरत पुलिस को वाधवानी से इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि नारायण साईं देश में ही छिपे हैं। दिशा तो है नहीं, दिशा तो बन ही नहीं। टीम न्यूज नेशन की और तो तुमने तो एक तरफ आसाराम जेल में है, वहीं नारायण साईं पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। इस बीच उनके भक्तों ने आसाराम एंड कंपनी की छवि को सुधारने के लिए शहर शहर सत्संग करने शुरू कर दी है। आपको दिखाते हैं यूपी के हाथरस में कैसे नारायण सत्संग के जरिए आसाराम की सीडी, किताब और पर्चे बांटे जा रहे हैं। आसाराम जेल में नारायण साईं पर 5 लाख रुपए का इनाम, फिर भी भक्तों के लिए भगवान। वो तो समय रहते अपने आप ही सामने आएंगे, सत्य कभी छुपता नहीं है, तो सामने आएगा। कानून की नजर में बेशक आसाराम आरोपी हैं। कानून नारायण साईं को बेशक भगोड़ा मानता हो, लेकिन उनके साधकों को इससे क्या? उनके लिए तो आसाराम भगवान है और साईं सच्ची। ये सारी सीआईडी की टीमें आई, आश्रम में काला जादू, आश्रम में तांत्रिक, ये सब कितना अनर्गल कुप्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद सीआईडी के कितने सारे ऑफिसर्स आए, सबने आश्रम को क्लीन चिट दी। महिला आश्रम पर इतने झूठे आरोप लगाए गए, महिला आश्रम में जाकर के महिला आयोग ने जांच की, एक कुछ भी नहीं पाए। एक कमरे की जांच हुई, लेकिन एक तिनका भी नहीं मिला। इस सत्संग में आसाराम और नारायण साईं तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके भक्त यहाँ उन्हें पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। ये तस्वीर है यूपी के हाथरस की, जहाँ आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं को बेकसूर साबित करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पर्चे, सीडी और किताबों के जरिए आसाराम और उनके बेटे पर लगे जुर्म के दाग को धोने की कोशिश की जा रही है। पैम्पलेट के मजमून से साफ है कि आसाराम और साईं के साधक उन्हें कानून के इंसाफ से पहले ही बेगुनाह साबित कर देना चाहते हैं। जब तक न्यायपालिका अपना काम कर रहा है, तब तक हम इंतजार करें, सच सामने आने का इंतजार करें। उससे पहले ही किसी को दोषी करार देकर के और ऐसा बवंडर पूरे देश में सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे ये चलाना, ये कहाँ का न्याय है? दरअसल आसाराम को मानने वालों को लगता है कि अब आसाराम एंड कंपनी पर लगे दाग से उनके अनुयायियों की संख्या लगातार घट रही है। यही वजह है कि अब जगह जगह ऐसे सत्संग कर उनके भक्तों की भक्ति को बनाए रखने की नाकाम कोशिश की जा रही है। कानून और देश के आम लोगों का सच चाहे जो भी हो, लेकिन अंधभक्ति में डूबे इन साधकों का सच बस यही है कि उनके भगवान बेगुनाह हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आसाराम और नारायण साईं बेगुनाह हैं, तो फिर इस तरह की पीआर एक्सरसाइज करवाने के बजाय नारायण साईं कानून का सामना क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन इस सवाल का जवाब आसाराम के इन भक्तों के पास नहीं है। टीम न्यूज नेशन।